अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने इसकी अंदरखा स्टाइल फ्रॉक की स्टिचिंग सीखना है। कटिंग वाली वीडियो आपने देखी है और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इसकी मैं स्टिचिंग भी सिखा दूं। और एक आपी ने बहुत ही जो बेसिक पॉइंट था उसके ऊपर बात की कि मैंने इसका बैक साइड आपको नहीं दिखाया था, जिससे उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि ये किस तरह से कटिंग होगा। ये इसका छोटे वाला जो पार्ट है ना, इसका जो हमने अंदरखे का कट किया था, बैक को बिल्कुल उसके ऊपर रख के मैंने कटिंग किया है। ये देखें, मैंने इसलिए बिछा के रखा है इसके ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ठीक है। ये बैक को, ये देखें, यहाँ से डबल है और इसको ओनली इतना छोटा मैंने कटिंग किया है कि जितना हमने, ये देखें, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था ना, क्योंकि हमने इस पर जब पाइपिंग लगानी है या इसके ऊपर स्टिच करना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था, एक सिलाई का मार्जिन। तो बस उतना ही इसको छोटा रख के मैंने इसके साथ साथ, तो ये बिल्कुल बैक को इस तरह से कटिंग कर दिया। ठीक हो गया। अब चलें, अब इसको हम स्टिच करते हैं। सबसे पहले हमने छोटे वाले नेक के ऊपर पाइपिंग लगानी है। मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, मुझे अपने शर्ट के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। इसका कुछ स्टाइल ही इस तरह से है बैक का। इसका ऊपर वाले साइड पर ब्लू शेड आ रहा है और नीचे इसका पर्पल और ये इस तरह से ग्रीन शेड आ रही है। तो मुझे इन सारों का जितना भी मैं कलर था वो सारा मुझे फ्रंट वाली साइड पे लेके आना है। तो मैं इसको इस तरह से लगाने लगी हूँ। अब आपको ये भी बता दूँ, उल्टी वाली साइड ली मैंने, बिल्कुल सीधा कपड़ा मैंने लिया है, कोई इसको रेप कट नहीं किया है मैंने। अब यहाँ रखूँगी इसको और इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ओनली एक सिलाई का मार्जिन जितना होता है ना, जितना हम लोग अमूमी सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल उतनी। हाँ जी, ये मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा को अब मैं इस तरह करके तो ये कटिंग कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से यूँ खोल लेंगे। खोलने के बाद अब आपको यहाँ से अगर इसका थोड़ा सा शेडो नज़र आ रहा है ये सिलाई का, बिल्कुल हमने इसको यहाँ ही फोल्ड करना है इस तरह। ठीक है। अब सारे को आप इस तरह से पहले सेट कर लें। सिलाई आपने बिल्कुल एक जैसी लगानी है। अगर सिलाई छोटी बड़ी कर देंगे तो फिर आपका पाइपिंग का लुक भी वैसा ही आएगा। अब हम इसको राइट वाली साइड पे टर्न कर देंगे यूँ। यहाँ अब हमने इसको जितना चौड़ा रखना है उतना चौड़ा रख के इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले यूँ, और फिर इसके किनारे के ऊपर रख के अब मैं सिलाई लगा दूंगी ओनली, बस। हाँ जी, एक साइड पे लगा लिया। अब हम सेकंड वाली साइड पे लगाएंगे। अब ये जो इसका बड़े वाला हिस्सा है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने उतना ही मार्जिन छोड़ के उसी तरीका से बिल्कुल इसको यूं लेके आना है और यहाँ से इसको टर्न करके पूरा एंड लास्ट तक हमने इसको ये लगा लेना। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, सोचा है कि आपको फिर पता चल जाए कि इसका कॉर्नर कैसे बनाया है। पीछे से तो बिल्कुल हमने सीधा ही लेके आना है इस पट्टी को। अब यहाँ पर आकर इसको जितना हमने मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, वहाँ पे लाके मैंने सुई को बिल्कुल नीचे रखा है इस तरह से। और अब इसको मैं टर्न करूँगी इस तरह से। अभी सुई देखें बिल्कुल इसी तरह से अंदर है और इसको मैंने बिल्कुल यूँ पहले सीधा रखा। इसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, सिर्फ कपड़े को मैं यूँ इस तरह से मोड़ लूँगी। ठीक है। यूँ इस तरह। ठीक है। अब इसको जब हम राइट वाली साइड पे टर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इस तरह से यहाँ कॉर्नर बन जाएगा। फोल्ड करने के बाद जब हम किनारे पे आएंगे इस तरह से, इसी तरह से सुई को रखें और इस साइड से इसको टर्न करें यूँ, तो ये आपका कॉर्नर जो है
ये इस तरह से बन जाएगा। बाकी आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। दोनों साइड पे हमने पाइपिंग लगा ली है, ये देखें। ठीक है, अब हमने यहाँ अगर आपने कोई स्टाइल बनाना है तो अब हमने इस पॉइंट पे आके हमने अब स्टाइल जो भी है इधर हमने कोई लूप्स लगानी है, हमने इधर कोई भी जिस तरह से समोसी बनाते हैं वो लगानी है, वो आपकी चॉइस पर है। चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्या लगाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने 3 कलर्स में ये चकोटियाँ सी बना ली हैं, कॉर्नर बना लिए, ट्राइंगल बना लिए हैं, ये मैं लगाऊंगी। और हम सबसे पहले इसका पहले कॉर्नर बना लेंगे, यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। जब साइड पर स्टिच लेकर आएंगे तब हमने इसको लगाना है। सेंटर को मैंने एक दफ़ा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ से हमने सिर्फ इतना एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बस ये वाला हमारा एरिया। अब हमने इस निशान को इस निशान के साथ मिलाना है, यूँ इस तरह। ठीक हो गया। और यहाँ से भी इस तरह। अब सबसे पहले अब ये करें कि यहाँ पर एक सिलाई लगा लें जिससे ये कपड़ा जो है अब ये स्लिप नहीं हो, ताकि जब हम ये वाला पार्ट लगाएं तो ये फिर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, और हमारा नेक भी जो है वो भी परफेक्ट बन जाए। ये देखिए, अब ये ना मैंने सेंटर लाइन जितनी थी इसकी उसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लगाएंगे। सिलाई को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी बिल्कुल किनारे से, ताकि नेक भी इसका जुड़ जाए और ये वाला हिस्सा भी जुड़ जाए। ये मैं इस तरह से रख रही हूँ कि एक साइड में बड़ी रखूँगी और एक साइड को मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगी इस तरह से, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं कट कर दूँगी यूँ इस तरह, और फिर कपड़े का यूँ बनाएंगे इस तरह। एक शेड में ऐसे लगा रही हूँ और सेकंड वाला शेड जो है वो मैं ऐसे लगा रही हूँ, ग्रीन वाला और मैरून वाला, बिल्कुल सेम इसी तरह से। जितने हिस्से पे हम लोग अमूमी तौर पर रखे कि बटन लगाते हैं वहाँ पर मैं ये ट्रायंगल लगाऊंगी, क्योंकि आजकल ये बहुत फैशन है। सेकंड फिर मैं ऐसे ही लगाऊंगी इसको। यहाँ से इसकी जो ये खुला चाक है ये मैं 13 इंच का जो है यहाँ से नीचे से छोड़ रही हूँ, बाकी पे हमने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से ये लगाने के बाद हमारा अंदरखा स्टाइल तैयार हो गया है। आप यहाँ ओनली इसका कंधे जोड़ने हैं, साइड की सिलाई लगानी है और बिल्कुल बंद, हमने साइड इसकी बंद रखनी है, स्लीव लगानी है। अब ये देखें, यहाँ से ये जो हमने इसका छोड़ा था पार्ट, यहाँ भी हमने इसकी पाइपिंग करनी है जितने हिस्से पे हमने इसका काज रखा है। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई।
यहाँ तक हमने इसको बंद कर दिया है और अब रहेगी सेंटर की सिलाई। सेंटर की हमने जो सिलाई लगाई है हम इसको यूँ इस तरह से मोड़ेंगे और अभी इसकी सिलाई को आपने उधेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से इसको हल्का सा फोल्ड करके आप छोटे छोटे से स्टिच लगा के इसको तरपाई जिस तरह से करते हैं वो करने के बाद फिर इसकी सिलाई उधेड़ दीजिएगा। उससे ये कपड़ा बार बार इधर उधर भी नहीं होगा, स्लिप भी नहीं होगा। अगर चाहें तो फिर यहाँ आपको मोटिव लगाना है, अगर आपने वो लगा लेंगे तो फिर इसको सिलाई को और तरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे ये एरिया जो है ये कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलें जी, आज हमने ये भी स्टाइल सीख लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छी लगी है और ज़रूर ट्राई करेंगे आप। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।